इस एपिसोड की कहानी घर के अंदर फैले रिश्तों के तनाव, गलतफहमियों और भावनात्मक उलझनों के बीच दिवाली के अवसर पर जुड़ाव और पारिवारिक एकता की नई कोशिशों को दिखाती है। शुरुआत होती है साइली के उस पल से जब वह लक्ष्मी पूजन की थाली तैयार करती है, लेकिन रेणुका उसे रोकती है और कहती है कि इस साल लक्ष्मी पूजन साइली ही करेगी। इसके बाद रेणुका और शक्कू के बीच तेजस और रोशनी को लेकर विवाद छिड़ जाता है। रेणुका रोशनी पर आरोप लगाती है कि उसी ने तेजस को भड़काया और उसे मां से झूठ बोलने के लिए कहा, जबकि शक्कू साफ कहती है कि गलती दोनों की है। रेणुका मानने को तैयार नहीं होती और रोशनी को दोष देती है कि उसने उनके परिवार में दरार डाली है। परेश भी इस तनाव से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई जानने के बाद रेणुका से बात करने का मन नहीं करता। साइली एक परिपक्व और समझदार भूमिका निभाती है। वह कहती है कि गलती दोनों की है और अगर रेणुका रोशनी को माफ नहीं करेगी तो तेजस और रोशनी के रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। साइली यह भी कहती है कि अगर घर की लक्ष्मी यानी बहुएं रूठ जाएंगी तो इस घर की प्रतिष्ठा और शांति दोनों मिट जाएंगी। तभी रेणुका घर आती है और देखती है कि साइली परेश से बात कर रही है, तो उसे गलतफहमी होती है कि साइली उसके पति के कान भर रही है। दोनों के बीच बहस बढ़ती है और परेश बीच में आकर समझाने की कोशिश करते हैं। रेणुका मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि साइली सिर्फ महान बनने का नाटक कर रही है। इस बीच सचिन भी अपनी आय देता है कि रेणुका का रवैया सही नहीं है और उनके इस व्यवहार से तेजस और रोशनी का रिश्ता टूट सकता है। तेजस घर आता है और सबके सवालों के घेरे में पड़ जाता है। रेणुका तेजस पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसे अपनी बीवी की कोई खबर नहीं है, वह हमेशा अपनी मां के आदेश पर चलता है। सचिन उसे ताने मारता है कि जब वो ईशा से पैसे लेकर भागा था तब उसने किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी थी। इस बहस में माहौल गर्म हो जाता है और अंत में परेश कहता है कि रोशनी को फोन करके बुलाया जाए। तेजस कॉल करता है लेकिन रोशनी फोन नहीं उठाती। वो अपनी दोस्त शिखा के घर पर होती है और शिखा उसे कहती है कि अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी सास फिर वही करेगी जो हमेशा करती है। अपमान, रोशनी का दिल टूट चुका है और वह अपनी सास रेणुका से दूर रहना चाहती है। इस बीच परेश घर में सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं और खुद रेणुका को समझाते हैं कि अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे माहौल थोड़ा शांत होता है और फिर रोशनी लौट आती है। उसके लौटने पर रेणुका पहले उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन परेश सामने आते हैं और कहते हैं कि गलती चाहे जिसकी भी हो, अब सब कुछ ठीक करने का समय है। वह रोशनी से माफी मांगते हैं कि रेणुका ने जो किया वह गलत था। रोशनी कहती है कि उसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वह रेणुका को अपनी आई समान मानती है। रेणुका उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि धोखा देने के बाद अब उसे आई याद आई है। तभी साइली बीच में आती है और परिवार को जोड़ने का काम करती है। वह सबको कहती है कि अब घर में कोई झगड़ा या भेदभाव नहीं होना चाहिए। परेश उसकी बात से सहमत होते हैं और पूरे परिवार से वादा करते हैं कि अब कोई भी फैसला बिना सबकी राय के नहीं होगा। धीरे धीरे माहौल में नरमी आती है और दिवाली की तैयारियां शुरू होती हैं। सचिन और साइली दिवाली की सजावट करते हैं। रेणुका अब भी थोड़ी रूठी हुई है लेकिन दिखावा करती है कि उसे सब याद था। परेश उसे चिढ़ाते हैं कि आखिर उसे भी अब परिवार की परवाह हो रही है। दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है। इस बीच सचिन और साइली घर की सजावट संभालते हैं, दिए सजाते हैं और रंगोली बनाते हैं। साइली कहती है कि आज का दिन शुभ है, इसलिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सचिन कहता है कि घर में बहुत तनाव है, लेकिन साइली उसे समझाती है कि कोशिश करने से ही रिश्तों में रंग भरते हैं। दोनों के बीच हल्के फुल्के रोमांटिक पल भी आते हैं जब वो रंगोली बनाते समय एक दूसरे पर रंग फेंक देते हैं। साइली कहती है कि रंगोली एक परिवार की तरह होती है जहां अलग अलग रंग मिलकर सुंदरता बनाते हैं। ये बात पूरे परिवार पर फिट बैठती है। अंदर के हिस्से में रिया, रोशनी और बाकी बहुएं लक्ष्मी पूजा की तैयारियां करती हैं। बाहर परेश और सचिन लाइट्स लगाते हैं। माहौल धीरे धीरे खुशियों से भर जाता है। सभी परिवारजन एक साथ बैठकर लक्ष्मी पूजन करते हैं। पूजा के दौरान रेणुका अपने व्यवहार पर सोचती है और समझती है कि घर को जोड़ने के लिए अहम चीज है समझ और माफी। पूजा के बाद वो सबके सामने रोशनी से माफी मांगती है और कहती है कि अब वह उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानेगी। रोशनी भी भावुक होकर कहती है कि उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि उसे परिवार का हिस्सा समझा जाए। तेजस भी अपनी मां को गले लगाता है और कहता है कि उसे अब कभी उनसे कुछ नहीं छिपाना।
परेश खुशी से सबको देखता है और कहता है कि अब इस घर में फिर से रोशनी लौट आई है। इसी वक्त सचिन और साइली दिवाली के दिए जलाते हैं। दियों की रोशनी में सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। रेणुका और रोशनी एक दूसरे के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन की थाली उठाती है। वही थाली जिससे एपिसोड की शुरुआत हुई थी। ये संकेत है कि अब परिवार में सच्ची शांति और एकता लौट आई है। परेश कहता है कि दिवाली की असली रोशनी वही है जो दिलों को जोड़ दे। सब परिवारजन साथ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मिठाई खाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। एपिसोड के अंत में साइली और सचिन एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं, जैसे दोनों जानते हो कि ये परिवार अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। पूरा एपिसोड रिश्तों की जटिलता, गलतफहमियों और फिर सच्चे पारिवारिक बंधन की ताकत को दर्शाता है, जिसमें साइली की समझदारी और परेश की शांति ने पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। अंततः दीपावली की रोशनी ने इस घर की हर अंधेरी दीवार को मिटा दिया और सभी को एक नई शुरुआत का एहसास कराया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप मिस ना करें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां और नए एपिसोड उड़ने की आशा के। सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि उसे परिवार का हिस्सा समझा जाए। तेजस भी अपनी मां को गले लगाता है और कहता है कि उसे अब कभी उनसे कुछ नहीं छिपाना। परेश खुशी से सबको देखता है और कहता है कि अब इस घर में फिर से रोशनी लौट आई है। इसी वक्त सचिन और साइली दिवाली के दिए जलाते हैं। दियों की रोशनी में सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। रेणुका और रोशनी एक दूसरे के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन की थाली उठाती है। वही थाली जिससे एपिसोड की शुरुआत हुई थी। ये संकेत है कि अब परिवार में सच्ची शांति और एकता लौट आई है। परेश कहता है कि दिवाली की असली रोशनी वही है जो दिलों को जोड़ दे। सब परिवारजन साथ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मिठाई खाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। एपिसोड के अंत में साइली और सचिन एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं, जैसे दोनों जानते हो कि ये परिवार अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। पूरा एपिसोड रिश्तों की जटिलता, गलतफहमियों और फिर सच्चे पारिवारिक बंधन की ताकत को दर्शाता है, जिसमें साइली की समझदारी और परेश की शांति ने पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। अंततः दीपावली की रोशनी ने इस घर की हर अंधेरी दीवार को मिटा दिया और सभी को एक नई शुरुआत का एहसास कराया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप मिस ना करें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां और नए एपिसोड उड़ने की आशा के। सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।